बद्दलचे कॉमेंट्स पहिल्यांदाच असं घडतं की एकाच मतदान केंद्रावरती दोन प्रतिस्पर्धी उमेदवार एकच बूथ एकच यादी फक्त एकच व्हायला नाही तेवढंच आहे. ठीक आहे, सगळ्यांच्या प्रयत्नाने हा योग जुळून आलाय. शुभेच्छा. चुनाव के वक्त मूर्ख मानुस वैसा ही हुआ है, लेकिन बारामती में सब लोगों को मिलने की कोशिश की और मुझे विश्वास है बारामती के लोग इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के दे देंगे. बारामती में इस बार सिंपैथी गेम हो रहा है, दोनों बाजू से ऐसे एलिगेशन हो रहे हैं. मैंने क्या सिंपैथी गेम किया? दोनों बाजू में एक दो बाजू मेरी है, तो मैंने कहा कि मैं मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा, जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारे यहाँ होती है. तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है. जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी मैंने अभी वो उसके बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है. बारामती के वोटर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे. मतदान करायला आलेला या निवडणुकीमध्ये प्रचारात तुम्ही बारामतीमध्ये आलेले बघायला मिळालं. अनेक वेळा तुम्ही बारामतीला हजेरी लावली. अवघड वाटत होती निवडणूक? अवघड नव्हती. ज्यावेळेस आपल्या परिवारातलीच एखादी व्यक्ती उभी राहते त्यावेळेस आपण कुठल्याही परिस्थिती, म्हणजे आम्ही नेहमीच कुठली निवडणूक असेल तर ती निवडणूक आम्ही गांभीर्याने घेत असतो आणि लोकांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. मला ही निवडणूक विकासावर न्यायची होती. मला ही निवडणूक सकारात्मक दृष्ट्या कुणावरही टीका टिप्पणी न करता लढायची होती. त्याच्यामुळे मी आणि आमचे जे काही समर्थक होते, माझे प्रचार करणारे सहकारी होते, त्यांनी पण हीच भूमिका घेतली. तुम्ही बघितलं असेल आमच्या बहिणींनी दिलेली बाईट किंवा माझ्या मुलांनी दिलेली बाईट किंवा इतर माझ्या जीवाभावाच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेली बाईट, महायुतीच्या माझ्या सहकाऱ्यांनी दिलेल्या बाईट, कुठल्याही बाईटमध्ये असं काहीतरी वेगळा एक नवीन इश्यू निर्माण होईल अशा प्रकारची कुठलीही गोष्ट आम्ही होऊन द्यायची नाही असं ठरवलेलं होतं. अजून आता आज संध्याकाळी 6 पर्यंत वोटिंग आहे. ती खबरदारी घेऊ. निवडणूक आचारसंहितेचं तंतोतंत पालन कसं आम्हाला लोकांच्याकडनं होईल ह्याबद्दलची पण काळजी आम्ही घेणार आहोत. हे का कुणाच्या बद्दल मला मगाशी काही माझ्या पत्रकार मित्रांनी हा प्रश्न विचारला. त्या संदर्भामध्ये चौकशी करणे आणि चौकशी करून काय सत्य आहे ते पडताळून पाहिलं गेलं पाहिजे. पण मी आता येताना टीव्ही बघत होता, त्याच्यामध्ये जे दोन आवाज आहेत, मी आपल्याला सांगतो की मी नाना नवल्यांना पण नाना पटोलेंना पण अनेक वर्ष ओळखतो. माझ्यावर ते पूर्वी आमदार पण होते, नंतर ते खासदार झाले, नंतर पुन्हा ते आमदार झाले, सभा आमचे स्पीकर होते एकेकाळी, असं त्या सगळ्या पदावर. त्याच्यामुळे त्यांचा आवाज मला चांगला माहिती आहे. अर्थात मी आवाजाच्या बद्दलचा अगदी करेक्ट सांगणार अशातला भाग नाही. बऱ्याचदा हुबेहूब आवाज काढणारे लोक देखील समाजामध्ये आहे. पण त्या दोघांच्या बद्दलचे काही ऐकायला मिळतं त्यांनी जे मांडलेलं आहे, तर दोन्ही व्यक्ती त्याच आहेत. तो सुप्रिया सुळेंचाच आवाज आहे, तो नाना पटोलेंचाच आवाज आहे. तो दादा यही हिंदी में जानना चाहते हैं आपसे कि बिटकॉइन की रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी हो रही है, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, क्या कहना है एग्जैक्टली आपका? जो ऑडियो कुछ वायरल हो रहा है उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है. मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ. एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे
हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया है, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। तो नहीं, ये देखो किसके खिलाफ, कल मेरे ही खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए। पैसे मिलने का आरोप बहुजन विकास आघाड़ी ने लगाया है। उसके बारे में मुझे पता चला है, मैंने सुना है इलेक्शन कमीशन ने वो जो भी कंप्लेन है उसके बारे में उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। इससे कोई नुकसान हो सकता है, इससे कोई नुकसान हो सकता है। नहीं, जब तक क्या सच है वे ये लोगों के सामने नहीं आता तो नुकसान होने का सवाल कहाँ आता है। बिटकॉइन में भी जब आता है आरोप लगाए जाते हैं। अरे ये सबके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी का अधिकार जिस ऑफिसर को है वो ऑफिसर सारे